भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो हिंदुत्व को साथ देती है ना, और ईमानदार है वो। कहीं उनके पार्टी में कोई रिश्वत उसे वो नहीं है, वो देख लिया हमने। कोई ईमानदार से कांग्रेस का भी तो युवा पढ़ेगा तभी रोजगार मिलेगा। रोजगार कोई जो घर बैठे नहीं देता है। लोकसभा चुनाव है और अलग अलग पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। जनता के बीच नेता लुभावने वादे लेकर जा रहे हैं, लेकिन इन घोषणा पत्र से जनता कितनी संतुष्ट है, आज बातचीत कर लेते हैं। कांग्रेस और बीजेपी व समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आज मैं नोएडा के सेक्टर 22 में मौजूद हूं, बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह से घोषणा पत्र को देखते हैं? बीजेपी ने कहा कि हम युवाओं का विकास करेंगे, गरीबी हटाएंगे, जो महिलाएं होती हैं उनको आगे रोजगार देने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि 2029 तक आम लोगों को न्याय मिलेगा। किस तरह देख रहे हैं? देखो, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी कहा गया है कि युवाओं को रोजगार देंगे। देखो, रोजगार तो युवा पढ़ेगा तभी रोजगार मिलेगा। रोजगार कोई जो घर बैठे नहीं देता है। शिक्षित होगा, पढ़ेगा, नौकरी तो जिसको जो पढ़ रहा है लिख रहा है उसको नौकरी अपना मिल रही है। अब जो कह रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, घर बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता है। और बाकी रहा महिलाओं के लिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना चल रही है, महिलाओं को गैस चूल्हा दिया जा रहा है। गाँव में हमारे पहले हमारी अम्मा ये लोग चूल्हे में फूकती थी, धुआं निकलता था। अब गैस मिल रही है, बिजली आ रही है, गांव में सड़कें बन रही है। इस हिसाब से तो बीजेपी ही। किसके घोषणा पत्र पर आप विश्वास करते हैं, कांग्रेस, सपा या मोदी जी? आपका क्या नाम है और आप किस? मेरा नाम नरेश शेखर है और मैं नोएडा सेक्टर 22 में 28 वर्षों से रह रहा हूँ। और मुझे इस मैनिफेस्टो में पूर्णतः 101% विश्वसनीय है। बहुत अच्छा मैनिफेस्टो निकाला गया है और इससे बेहतर और क्या निकल सकता है, क्योंकि मोदी जी की बातों में जो कहते हैं करते हैं उनमें से हैं। और मैनिफेस्टो पहले खाली मैनिफेस्टो लुभानिया हुआ करता था कि बस कह दिया और कर देंगे, उसके बाद में क्या है। लेकिन यहाँ पे पीछे भी हमने देखा है, जो मैनिफेस्टो निकाला गया है उस पर काम किया है। राम मंदिर बना, इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं। गरीबों की सेवा हुई, सिलेंडर मिला है। हर चीज़ से जो है मैं समझता हूँ भारतवासी संतुष्ट हैं और पीड़ा किसी को नहीं है। जो भी कुछ शेष रह गया है वो इस मैनिफेस्टो में मुझे लगता है पूरा हो जाएगा। और हमें मोदी जी पे गर्व है, विश्वास है, क्योंकि बिल्कुल देश को एक संगठित रख करके, सभी मजहबों को संगठित रख करके सबको देख रहे हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। उनके इस कार्य प्रणाली से हम बहुत संतुष्ट हैं। किसी प्रकार का ना तो उत्तर प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कोई देखने में आया, किसी प्रकार का कोई भी लांछन नहीं लगा, किसी प्रकार का कोई भी, और सब संतुष्ट हैं। इस मामले में हमें बड़ी संतुष्टि है कि जातिवाद भेदभाव किसी प्रकार का कुछ नहीं है। कुछ महिलाएं भी हमारे बीच है। मोदी सरकार में लखपति दीदी के नाम से एक योजना चली, जो महिलाएं घर में रहती थी आज उनको रोजगार मिल रहा है, अलग अलग शहर में जाकर अपना रोजगार कर रही हैं। मैम, आपका क्या नाम है और इस सरकार को किस तरह देख रही हैं? क्या नाम है आपका? किस तरह देख रही हैं? सरकार में क्राइम कम हुआ है, महिलाओं को रोजगार मिला है, क्या महिला आज अपनी बात रख पाती हैं? किसे वोट करने जा रही हैं अब की बार? मोदी को किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं? क्या क्या सुधरा है? आप जहां रहती हैं क्या विकास हुआ है? सांसद जी आते हैं। मैम, आपका क्या नाम है और आप इस सरकार को किस तरह देख रही हैं? किस तरह देख रही हैं सरकार को? कितना बेहतर काम हुआ है? बीजेपी ने किस तरह देख रही हैं सरकार को? कितना बेहतर काम हुआ है? बीजेपी ने कहा है कि जो युवा तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए कानून बनेगा। कांग्रेस ने कहा हम 30 लाख नौकरियां देंगे। बीजेपी ने कहा कि हम अच्छे भी युवाओं को पूरी तरह से तैयार करेंगे, रोजगार देंगे। सपा ने कहा कि 2029 तक न्याय देंगे। तो अलग अलग पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो गया है। आप किससे संतुष्ट हैं और किसको मानते हैं? बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। तो देखिए, महिला थी सेक्टर 22 की, और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? रमन, सेक्टर 22 बोलिए। किस तरह से इस घोषणा पत्र को देख रहे हैं? बीजेपी से संतुष्ट है, कांग्रेस से संतुष्ट है या सपा से? जहाँ तक हमारे बीजेपी इज वेरी है, मतलब उनसे बहुत हम संतुष्ट है। ये हैज़ बीन कैरिंग ऑन, मतलब अपने काम कर रहा है। और दूसरा ईमानदार है वो। कहीं उनके पार्टी में कोई रिश्वत उसे वो नहीं है, वो देख लिया हमने। कोई ईमानदार से। कांग्रेस का भी तो राज रहा। वो उसमें कोई कई केसेस थे, बोफर थे, वो थे, कई केस होते हैं। इसमें यहाँ कोई केसेस नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को बड़े ध्यान से सुन रहा है। और अनदर थिंग आल्सो, वो करेगा आगे जाके, जरूर, मेरा विश्वास यही है। कोई भेदभाव कभी? कोई भेदभाव मेरे ख्याल से नहीं है।
वो चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, सबको एक ही समान समझता है। पुलिस आपके सेक्टर में आती है, सुरक्षा की क्या इंतजाम है? कभी इधर कोई ऐसा क्राइम का कोई ऐसा कांड तो नहीं हुआ? मेरे पास तो कोई अभी आए नहीं, एक दो बार पूछा था आप सीनियर सिटीजन कैसे आप, तो हम तो रात भर भी आराम से रहते हैं। तो वोट किस मुद्दे पे करने जा रहे हैं? मैं तो यही पार्टी को करूँगा, बीजेपी को करूँगा, सिंस आई बिलीव इन दैट, मतलब ईमानदार से रहते। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कहा, उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, लखपति नीति बना देंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम नौकरियां देंगे। सपा ने कहा कि हम किसानों का उत्थान करेंगे, युवाओं का करेंगे, 2029 तक पिछड़ों और दबों और कुचलों की आवाज़ बनेंगे, उन्हें न्याय देंगे। किस तरह देख रहे हैं, किसको सच्ची मानते हैं? देखिए सर, घोषणा पत्र तो सबका अपना अपना होता ही है, वो तो सबने, भाई चुनाव है तो उसमें तो सबने अपना अपना घोषणा पत्र देना ही है। लेकिन जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, उनके घोषणा पत्र के हिसाब से हमें पूरा यकीन है कि जो उन्होंने घोषणा पत्र में अपनी घोषणाएँ की हुई हैं वो यकीनन पूरी होंगी, और यही हमारा कहना है। नोएडा में क्या क्या विकास हुआ बीजेपी की सरकार? नोएडा में विकास तो पहले से ही हुआ है, अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो कोई एक्स्ट्रा हुआ हो, पर लेकिन जो भी है मतलब शांति व्यवस्था और साफ़ सफाई, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो मोदी जी की उसमें घर घर कूड़े वाली बात है, ये सब सफाई वगैरह है, ये सब कुछ यहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष प्रॉब्लम है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ सपा और तीसरी तरफ बसपा, किसका मजबूत कैंडिडेट देख रहे हैं आप गौतम जी? सर देखिए, अभी इस टाइम तो बीजेपी की लहर है, तो बीजेपी का कैंडिडेट मजबूत है। आपका क्या नाम है और आप इस लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं? कि मैं अभय यादव, सेंटर वाइस चीफ ब्लॉक का निवासी हूँ। और चुनाव तो यही है कि अपना जैसे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो हिंदुत्व को साथ देती है ना, और कोई भी पार्टी नहीं, चाहे सपा देख लो, चाहे बसपा देख लो, चाहे कांग्रेस देख लो। तो पहला मुद्दा तो मेरा यही है कि एक भारतीय जनता पार्टी है जो कि हिंदुत्व के लिए जागरूक है, या कह सकते हैं हिंदुत्व के लिए काम करती है। उससे पहले की सरकारों में नहीं हुआ? और किसी भी सरकार का नाम नहीं लो आप, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। हिंदुत्व के लिए क्या क्या हुआ बीजेपी में? सबसे बड़ा बात हमारी 22 जनवरी की रामलला प्राण प्रतिष्ठा, उससे बड़ा क्या कह सकते हैं? क्या चाहिए हमारे 492 हैं, उससे बड़ा क्या कह सकते हैं? जो 500 सालों में हमारे हिंदुओं ने, संतों ने गोलियां खाई, शहीद हुए, उससे बड़ा वो क्या कह सकते हैं? वो मंदिर के नाम पे वोट करने जा रहे हैं या विकास के नाम? दोनों के नाम पे करेंगे वोट, तो दोनों के नाम पे ही होगा। विकास के नाम पे विकास कार्य देख लीजिए आप। मूल रूप से मैं गोंडा जिले का रहता हूँ। पहले हमें जाने में गाड़ी से जाते थे हम यहाँ, कम से कम हमें यहाँ से 15-16 घंटे लग जाते थे। और अब ऐसा है कि रात को 11 बजे गाड़ी लेके निकलो अपना, सुबह 4 बजे अपने घर, 8 घंटे में गाड़ी घर लग जाती है अपने 500 किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर में किस प्रत्याशी को मजबूत मान लो? बिल्कुल मजबूत है हमारे जो सांसद डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, और विधायक जो है उनका सिंह जी। और दोनों का एक कहना हमेशा रहा है कि आप पब्लिकली बुलाइए, मैं आने को तैयार हूँ। पब्लिक की कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप पब्लिक को इकट्ठा कीजिए, पब्लिक मुझे बताए। और व्यक्तिगत आना चाहते हैं तो मेरे लिए 24 घंटे मेरा कार्यालय खुला है। जो ठाकुरवाद का मामला चल रहा है उससे नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, ये सब चीज़ें और कोई लाभ नहीं है। ये सब जो है टाइम हो गया भाई, जल्दी करो। इलेक्शन तक ही सब चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं। इन सब चीज़ों से कोई नुकसान नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा रूठता तो इंसान है ही, लेकिन इसमें जो भी निर्णय लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जिनको टिकट देना है, वो निर्णय तो उनका अपना केंद्र निर्णय होता है। तो उसमें मुझे लगता है कि इसमें इस प्रकार से कोई नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी ठाकुर क्षत्रिय हूँ। मैं समझता हूँ कि इन बातों से कुछ नहीं लगता। इसमें थोड़ा सा मिलजुल के बस हमें इस बार 400 पार करना है, और ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए, ये नोएडा के सेक्टर 22 की जनता थी, यहाँ हमने बातचीत की है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर जरूर लोगों ने एक बार फिर विश्वास जताया है। कहीं ना कहीं बीजेपी सेक्टर 22 में मजबूत नजर आ रही है। नोएडा से टीवी7 भारत के लिए मैं साजिद अली।